दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि तुलसीदास जी भगवान राम के महान भक्त थे, जिन्होंने रामचरितमानस और हनुमान चालीसा जैसी कालजयी रचनाएं की। रामचरितमानस ने भारतीय समाज को भक्ति का मार्ग दिखाया, वहीं हनुमान चालीसा करोड़ों भक्तों के लिए शक्ति और सुरक्षा का प्रतीक है। परंतु, क्या आप हनुमान चालीसा की रचना के पीछे की कहानी से परिचित हैं? इसकी उत्पत्ति उस समय हुई जब एक भक्त की आस्था का सामना हिंदुस्तान के शक्तिशाली बादशाह के अहंकार से हुआ था। ये कथा भक्ति की शक्ति और सत्य की अटूट विजय को दर्शाती है। यह वो दौर था जब मुगलों का शासन था और बादशाह अकबर की सत्ता सर्वोपरि थी। एक बार संत तुलसीदास जी मथुरा की ओर यात्रा पर थे। लंबी यात्रा के बाद शाम ढलने पर उन्होंने आगरा में रात रुकने का फैसला किया। उनके आगमन की खबर शहर और आसपास के गांवों में बिजली की तरह फैल गई। महान संत के दर्शन और उपदेश सुनने के लिए लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। जब बादशाह अकबर के कानों तक इस महान संत के प्रति लोगों के सम्मान की खबर पहुंची, तो उन्हें उत्सुकता हुई। अकबर ने तुरंत अपने सबसे खास दरबारी बीरबल को बुलवाया और उनसे तुलसीदास जी के बारे में पूछा। बीरबल ने आदरपूर्वक बताया, हुजूर, ये श्री राम के परम भक्त हैं और इन्होंने ही रामचरितमानस जैसा विशाल ग्रंथ रचा है। ये सांसारिक सत्ता या राजदरबार की परवाह नहीं करते, ये सिर्फ अपने आराध्य राम की भक्ति में लीन रहते हैं। बीरबल की बात सुनकर अकबर का शाही अहंकार जाग उठा। उसने तय किया कि यदि संत इतने ही महान हैं, तो उन्हें शाही दरबार में उपस्थित होना ही होगा। बादशाह ने तुरंत अपने सिपाहियों को भेजा और तुलसीदास जी को शाही अंदाज में लाल किले में हाजिर होने का फरमान सुनाया। परंतु तुलसीदास जी ने विनम्रतापूर्वक और दृढ़ता के साथ बादशाह के निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने कहा, हमारा काम तो सिर्फ राम नाम का भजन करना है, हमें किसी राजदरबार या राजा महाराजा से कोई सरोकार नहीं है। इस जवाब से अकबर का गुस्सा चरम पर पहुंच गया। एक साधारण फकीर ने हिंदुस्तान के बादशाह का हुक्म ठुकरा दिया। क्रोधित अकबर ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि उन्हें जंजीरों से जकड़कर जबरन लाल किले के महल में लाया जाए। आदेश का पालन हुआ और तुलसीदास जी को दरबार में पेश किया गया। गुस्सा शांत होने पर अकबर ने व्यंग्यात्मक लहजे में उनका स्वागत किया और पूछा, हमने सुना है कि आप बहुत बड़े चमत्कारी हैं। आप हमें कोई चमत्कार, करामात दिखाओ ताकि हम आपकी भक्ति की शक्ति को मान सकें। तुलसीदास जी ने शांत भाव से कहा, जहांपनाह, मुझ में कोई चमत्कारी शक्ति नहीं है और न ही मैं कोई चमत्कारी पुरुष हूँ। मैं तो सिर्फ अपने आराध्य श्री राम का दास और भक्त हूँ। मेरी कोई व्यक्तिगत शक्ति नहीं है। अकबर ने उन्हें ललकारते हुए कहा, तो फिर मुझे राम के ही दर्शन करा दो। यदि तुम सच्चे भक्त हो तो उन्हें यहाँ मेरे सामने प्रकट करो। तब तुलसीदास जी ने दृढ़ता से जवाब दिया, हमारे आराध्य राम तो सिर्फ अपने सच्चे भक्तों को ही दर्शन देते हैं, और वह भी उनकी भक्ति पर निर्भर करता है। वे किसी के हुक्म पर या चमत्कार दिखाने के लिए जाहिर नहीं होते। ये जवाब अकबर के अहंकार को सीधा आघात पहुंचाने वाला था। बादशाह को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। उसने इसे अपनी सत्ता का अपमान समझा और तुरंत अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि इस जिद्दी फकीर को लेकर फतेहपुर सीकरी के कारागार, जेल में डाल दिया जाए। जेल की अंधेरी कोठरी में बंद होने के बाद भी तुलसीदास जी तनिक भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने बादशाह पर क्रोध करने या रिहाई की गुहार लगाने के बजाय अपने मन को एकाग्र किया और अपने इष्ट देव भगवान राम के परम सेवक हनुमान जी को याद करना शुरू किया। जेल की यातनाओं के बीच उन्होंने 40 दिनों तक कठोर तपस्या की। इन्हीं 40 दिनों के दौरान उन्होंने हनुमान चालीसा नामक स्तुति की रचना की, जो श्री हनुमान जी के गुणों, पराक्रम और शक्तियों का वर्णन करती है। कहते हैं कि इन 40 दिनों में वो लगातार इस चालीसा का जप करते रहे, अपनी भक्ति और आस्था को दृढ़ करते रहे। कथा के अनुसार 40वें दिन अचानक एक अविश्वसनीय घटना घटी। हजारों की संख्या में बंदरों ने एकजुट होकर किले पर भीषण हमला कर दिया। बंदरों की टोली ने महल के हर कोने में आतंक मचाया, शाही बाग बगीचों और बहुमूल्य संपत्ति को तहस नहस कर दिया। स्थिति इतनी भयावह हो गई कि अकबर और उसके दरबारी डर से भीतर छिपने को मजबूर हो गए। डरे हुए अकबर ने मंत्रियों और बीरबल को बुलवाकर पूछा, ये सब क्या हो रहा है? ये बंदर अचानक कहाँ से आ गए और क्यों हमला कर रहे हैं? तब बीरबल ने बादशाह को पूरी स्थिति का एहसास कराया। उन्होंने बताया कि यह तुलसीदास जी के राम भक्त होने का चमत्कार है और यह हनुमान जी की शक्ति है, जो अपने भक्त के कष्ट सहने पर क्रोधित हो उठे हैं। अकबर को तुरंत अपनी गलती का एहसास हुआ। उसका अहंकार टूट गया। उसने बिना देर किए तुलसीदास जी से माफी मांगी और तुरंत उन्हें रिहा करने का आदेश दिया। कहते हैं, जैसे ही तुलसीदास जी को कारागार से मुक्त किया गया, सारे बंदर अचानक गायब हो गए, जैसे वे कभी थे ही नहीं। तो इस तरह से एक भक्त की अटूट आस्था की रक्षा के लिए और एक शासक के अहंकार को तोड़ने के लिए श्री हनुमान चालीसा की रचना की गई। ये सिर्फ एक पाठ नहीं, बल्कि भक्ति की शक्ति का एक अमर और अद्भुत प्रमाण है।